नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हंटर में। हाँ, तो आज ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास है। दोस्तों, आज सुबह ही हमने एक क्वेश्चन दिया था प्लेट टेक्टोनिक को एक्सप्लेन करने के लिए और उसके रिलेशन माउंटेन फॉर्मेशन के साथ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये प्लेट टेक्टोनिक है और दूसरा माउंटेन फॉर्मेशन है। तो देखिए, क्वेश्चन दो प्रकार का पूछा जाता है। पहले ऐसे भी पूछ देता है कि पहले जो पूछता था सिंपल पूछता था कि प्लेट टेक्टोनिक को एक्सप्लेन कीजिए और मेजर बाउंड्री फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कीजिए, या प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में लिखिए। अब थोड़ा सा घुमा के करने लगा, प्लेट टेक्टोनिक को माउंटेन बिल्डिंग के साथ कीजिए कि कैसे पहाड़ बनते हैं। ये भी दे सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक को वॉल्केनिक इरप्शन से जोड़ के लिखिए। ठीक है, तो ले देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कहते हैं ना कि अगर आपको आता है, आपका अच्छे नोट से, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा ले आप लिख देंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उसी तरह से इसमें है कि अगर आपका प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए प्लेट क्या होता है, प्लेट किसको कहते हैं, प्लेट है क्या? और जो खाते हैं वो थाली वाले भी तो एक प्लेट ही कहते हैं। तो उस प्लेट और इस प्लेट में क्या अंतर है? तो देखते हैं, जो थाली वाला खाते हैं तो एक पार्टिकुलर भाग रहता है। प्लेट बड़ा होता है, प्लेट छोटा होता है। छोटा वाला प्लेट जिसमें सब्जी रोटी खाते हैं, बड़ा वाला अगर मेहमान के लिए लगाना है तो बड़ा वाला लेते हैं। उसी तरह से ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ में पानी भी है और क्या है, ज़मीन भी है, तो अलग अलग है। तो प्लेट टेक्टोनिक का जो कॉन्सेप्ट दिया उसके पहले हम आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बता चुके हैं, ठीक है, तो उससे ये रिलेटेड है। तो वो जो कहा था ना कि जिससे ऊपर वाला सरफेस, जिससे क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट मेंटल कोल्ड, जो नीचे जाते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो क्रस्ट पार्ट होता है ना, ठीक है, उसके जैसे करते हैं लिथोस्फेयर, मतलब 100 किलोमीटर, ऊपर से 100 किलोमीटर तक के बीच जो रहता है उसको करते हैं लिथोस्फेयर। तो ये जो रहता है लिथोस्फेयर, तो ये जो पूरा लिथोस्फेयर को उसने प्लेट माना था, ठीक है। तो अलग अलग भाग में ये टूटा हुआ है। जानते हैं कि 6 मेजर प्लेट में इसको बांटा गया। कौन कौन सा मेजर प्लेट है ये आप बताइएगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ते हैं कि 6 मेजर प्लेट। और माइनर प्लेट कितने हैं, मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला कितने? 6 तो हम बता दिए बड़ा वाला प्लेट है, और माइनर प्लेट कितना है इसको आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो हाँ, अब आइए इस पर बताते हैं। जो प्लेट होता है, तो जो प्लेट अलग अलग भाग होती है, तो उसी को कहते हैं एक प्रकार का लिथोस्फेरिक स्लैब, होते हैं एक प्रकार से टुकड़ा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका। अब दूसरा, ये अच्छा ठीक है, तो इसके बारे में किसने कहा था? तो हमको बता चुके हैं आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वेगनर के द्वारा इसको कहा था। सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक को 1965 में चर्चा किया था। प्लेट का नाम जेटी विल्सन है। हाँ यार, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई थ्योरी हो ना, तो थ्योरी में मैटर करता है कि किसने दिया, तो वो आप जरूर जानिए और कब दिया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थ्योरी का मेन चीज़ है इंट्रोडक्शन का। क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो आपका एग्जामिनर ये समझेगा कि ये बंदा बात बना रहा है, एग्जैक्ट नहीं जान रहा है। इसलिए ये तीनों नाम रखिएगा। 1967 में इस पर और ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कौन? मैकेंजी एंड पार्कर। ये तीनों नाम याद रखिएगा। आइए फिर से करते हैं, प्लेट है क्या आप समझाइएगा, प्लेट के बारे में किसने कहा था, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में फिर दोनों दो जो है राइटर ने जो बताया, मैकेंजी एंड पार्कर, ठीक है। आप पूछेगा तो ठीक है, आप तो प्लेट बता रहे हैं, आप प्लेट टेक्टोनिक को बताइए, टेक्टोनिक क्या होता है, ठीक है। तो ये प्लेट का जो घूमता है ना, यहाँ से वहाँ गया, यहाँ से देखते हैं कि आज यहाँ है इंडिया, तो अब जब ग्लोब पे दिखाएगा तो थोड़ा सा इंडिया आगे खिसक गया है, नीचे से ऊपर चल गया है। चाहे ऊपर से नीचे कैसे आ रहे हो, सब पहले एक जगह पेंजिया था, पेंजिया कैसे कैसे टूट गया, तो प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो प्लेट का पूरा जो घूम रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, नया नया इवोल्यूशन हो रहा है, पहाड़ बन रहे हैं, ओशियन बन रहा है, फिर से चट्टानें बन रही है, फिर से टूट रही है, जो सारा जो मोशन है ना, सब कुछ का पूरा खेल को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। क्या कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक? इवोल्यूशन, नेचर, मोशन और प्लेट को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। सारे को अगर मिला दीजिएगा तो प्लेट टेक्टोनिक होगा। कैसे? अब गेम किसको कहते हैं, गेम खेल किसको कहते हैं? क्रिकेट के बारे में अगर एक्सप्लेन कहा जाए कि पूरा क्रिकेट किसको कहेंगे, तो सिर्फ बैट को तो क्रिकेट नहीं कहेंगे, बैट, बॉल, फील्डिंग सबको मिला दीजिएगा तो वो पूरा क्रिकेट हो जाता है। उसी तरह से प्लेट टेक्टोनिक में घूमना, टूटना, फिर से नया बनना और फिर से चलना, ये सारे प्रकृति को अगर मिला देते हैं तो वो प्लेट टेक्टोनिक बन जाता है, ठीक है। प्लेट तो सिंपल एक प्लेट है और ये टेक्टोनिक हो गया, आप समझ गए होंगे। अब आइए, कोई भी चीज़, कोई खेल होता है तो उसके बाद कोई फोर्स होता है, ठीक है।
फोर्स के आधार पर ही आप काम करते हैं। जब तक आपके पीछे फोर्स थे, फॉर एग्जांपल आप इतना क्यों पढ़ रहे हैं, यही पढ़ने के बाद आप कुछ IAS IPS TSP SDM BDO कुछ भी आप बनते हैं, ठीक है, जो भी ऑफिसर बनते हैं, तो उसके पीछे एक मोटिवेशन है ना, एक फोर्स है कि ये बनेंगे तो फिर हम अपना भी लाइफ सिक्योर होगा, दूसरे का भी लाइफ सिक्योर करेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरे का लाइफ सिक्योर का अर्थ हुआ समाज के लाइफ सिक्योर, कोई पार्टिकुलर लाइफ सिक्योर की आप बात ना समझें, ठीक है। हाँ, तो फोर्स की बात आप आइए, तो फोर्स काम करता है, तो वो तो हम आपके लाइफ के साथ बात किए। अब इसमें कौन सा फोर्स काम करता है, फोर्स को जरूर मेंशन कीजिएगा, इसलिए क्योंकि जब फोर्स मेंशन कीजिएगा तो प्लेट मूव करता है, अपने से नहीं करता है। इवन कैसे बोला था, न्यूटन भी बोला था तीसरा लॉ, कि कोई ना कोई पीछे से रिएक्शन करता है कुछ भी एक्शन होने के लिए। उसी तरह से प्लेट मूवमेंट कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। तो देखिए फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक देखिए हॉरिजॉन्टल जो इधर से आया, ठीक है, एक वर्टिकल ऊपर से और नीचे, ठीक है। तो दोनों फोर्स करते हैं, तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करता है, ऐसे वाला, जिससे इधर से तीर मारे उधर से तीर मारे, दोनों टकरा गया तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। तो ये भी दो भाग में बढ़ता है, कौन कौन सा, एक देखिए ऐसे माउंटेन देखेंगे, पहाड़ ऐसे ऐसे फोल्ड होकर ऊंचा बन गया, एक ऐसे ऐसे दरार पड़ गया ना, कहता रही तो दरार पड़ गया वैली में जो फट जाता है। अब ग्लेशियर फटने वाला फटना नहीं जो उत्तराखंड में अभी आया है, पहाड़ के हम कह रहे हैं, जब दो ऐसे फटेगा, यहाँ जमीन ऐसे खिसक गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं। तो जब एक टेंशनल फोर्स काम करेगा तो फोल्डिंग होगा, मतलब कि ऐसे दोनों फट जाएगा। जब कंप्रेशनल फोर्स होगा तो फोल्ड होगा, ऐसे 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 हो सकता है। देखते हैं बालू को बहुत सारा को एक जगह कर दीजिए तो बालू ऐसे 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 बन जाएगा, तो इसको कहते हैं फोल्ड। हाँ, अभी आइए फिर से आपको समझा दें, प्लेट टेक्टोनिक समझा दिए थे कैसे काम करता है। दो फोर्स, एक ऊपर नीचे वाला फोर्स, एक इधर साइड वाला फोर्स। इसमें भी दो भाग बांट दीजिए, एक फोल्ड करने वाला, एक फोल्ड करने वाला, ठीक है। अब प्लेट किस पे काम करता है, हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको बताया था प्लेट दो चीज पे वर्क करता है, एक पैलियोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट, एक सी फ्लोर स्प्रिंग। पैलियोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब आर्टलैंड नहीं कहते एक मैग्नेट का काम करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं कहता कि सोने के समय उत्तर की दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, बताइए क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका उसके तो आप दीजिएगा कमेंट में आंसर, ठीक है। तीसरी तरह करता है मैग्नेट काम करता है प्लेट वर्किंग पर भी, ठीक है। दूसरा सी फ्लोर स्प्लिटिंग, मतलब कि जो ओशियन है ना, ओशियन का जो फ्लोर है ना बढ़ रहा है, फ्लोर स्प्लिट कर रहा है, ये आपको उसमें काम आ जाएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट है जिसपे ये वर्क करता है। कौन वर्क करता है, तो प्लेट टेक्टोनिक। फिर से आइए कौन कौन सा, एक पैलियोमैग्नेटिज्म, दूसरा सी फ्लोर स्प्लिटिंग, ठीक है। अब ये तो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, कैसे कैसे प्लेट का क्या काम है, किसी में भी ये लिखिएगा। अब आइए मेन क्वेश्चन पर, बॉडी वाला पार्ट, कि प्लेट टेक्टोनिक और पहाड़ का बनना। देखिए क्वेश्चन को अलग अलग नहीं, पहले प्लेट टेक्टोनिक समझा दीजिए फिर पहाड़ का बनना नहीं समझाएगा, दोनों थ्योरी को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। कैसे लेके चलना है, जिससे आप क्रिकेट खेलने जाए तो आप करने कर दीजिएगा, पहले हम पूरा बैटिंग कर लेते हैं उसके बाद तुम फील्डिंग करना, तो वो तो पूरा चौके छक्का मार देगा, तो गेम का तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ। उसी तरह प्लेट टेक्टोनिक में कि पहले प्लेट करिएगा फिर से माउंटेन, दोनों को साथ साथ लेके चलना और एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करना। अगर यहीं पर ही दे दिया कि कैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसको में भी वोल्केनिक कहाँ कहाँ हुआ है, किस किस प्लेट में, साथ समझाना। अगर यही दे दिया अर्थक्वेक भूकंप, तो भूकंप को भी साथ साथ समझाना है। तो आज इस क्वेश्चन में है पहाड़ का फॉर्मेशन, माउंटेन बिल्डिंग। तो आइए प्लेट को तीन भाग में बांटते हैं, तो आप लोग जानते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, मतलब मिलना, बिछोड़ना और ऊपर नीचे जाना, ऐसे, ठीक है, ये तीन बार। तो इसी को एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ पहाड़ कैसे बनता है, किसमें क्या, अगर उसको एक्सप्लेन कर दिए विथ एग्जाम्पल और थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड में उतना हम डायग्राम नहीं बनाए हैं, लेकिन आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, और ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट मीन्स अलग होना। देखिए कहते हैं ना, देखिए नेचर का खेल है, जब आप अलग होते हैं ना तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट, मतलब बनना। जब कोई भी चीज़, दो चीज़ें अलग होती है तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट होते हैं। जबकि ह्यूमन के केस में लीजिएगा तो ये जस्ट उल्टा होता है, प्रकृति का खेला और उल्टा होता है। कैसे, जब दो आदमी बनते हैं तो कहते हैं मिलना, और कहते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, नया पॉपुलेशन बढ़ता है, प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और देख रहे हैं भारत की जनसंख्या कितनी है बताइए, पता नहीं लगता है 2035 तक ये चाइना को भी पार कर जाएगा। जब दो लोग मिलते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ते हैं, जबकि उसमें इसमें उल्टा खेल है, जब दो प्लेट बिछड़ती है तो कुछ नया बनता है, ठीक है। इसमें कुछ जैसे डाइवर्जेंट प्लेट की बात है, मतलब दोनों का अलग होना। दो प्लेट है
अलग होना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप माउंटेन फॉर्मेशन या रीज फॉर्मेशन से दीजिएगा कि जब दो प्लेट अलग होती है तो कौन सा माउंटेन या कौन सा रीज बनता है उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, तो ये आपको माउंटेन फॉर्मेशन आएगा। अब प्लेट क्यों अलग होती है इसको भी दर्शाइएगा, रीजन क्यों अलग होती है बताते हैं। देखिए इसी को कहते हैं ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पड़े रहते हैं कन्वेक्शनल करंट वाला, तो आप आराम से समझ जाएंगे कैसे। देखिए ये है, ये मैग्मा काम करता है, कन्वेक्शनल करंट नीचे जो है ना लगभग एस्थेनोस्फेयर मतलब लिथोस्फेयर के नीचे, आपको पता है कि 3 गो लेयर होता है, क्रस्ट मेंटल कोर, उसी तरह से उसको बांटते हैं लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो 100 किलोमीटर को लिथोस्फेयर करते हैं और 100 से 400 तक को एस्थेनोस्फेयर करते हैं। हाँ तो ये क्या होता है ना, वहाँ पे मैग्मा रहता है, वहीं से इरप्शन होते रहता है, मैग्मा बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, जैसे यहाँ गर्म हो गया, ठीक है, जब गर्म हो गया तो टेम्परेचर हाई हो गया तो सह नहीं पाया तो बाहर निकलता है। आदमी के केस में गुस्सा जब नहीं रह पाते तो गुस्सा बाहर विस्फोट कर देते हैं, तो इसका भी जब गुस्सा बढ़ जाता है ना तो बाहर ही विस्फोट कर देता है। तो ये किस चीज़ के फॉर्म में करेगा भाई, तो ये लावा के वोल्केनिक इरप्शन। यही अगर वोल्केनिक क्वेश्चन दे देगा तो इसको जोड़िएगा कि देखिए यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। तो इसका गुस्सा फट गया, बाहर निकला, तो ये गुस्सा पहले ऊपर वाला लेयर को तोड़ता है, फिर दूसरा लेयर तोड़ता है, तीसरा लेयर। जैसे जब गुस्सा आता है पहले मन में दबाना चाहते, फिर सोचते नहीं 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 बोल, तीसरा कहते नहीं बोलेंगे तो वो सीखेगा कैसे, अरे वो तो बाद में सीखेगा, पहले हम खुद सीख लें, ठीक है। तो जब ये इसका जब गुस्सा बढ़ा तो ये गुस्सा बाहर निकला, इसका गुस्सा बाहर निकला फिजिकल मटेरियल के फॉर्म में, किस तरह, तो सेडिमेंट्स होता है, वॉल्केनिक लावा होता है ना, इस सब के फॉर्म में होता है, तो ऐसे बाहर निकला, ठीक है। तो प्लेट मूव किया, फोर्स कौन सा काम किया, फोर्स वो मैग्मा वाला काम किया, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट जो कि बाहर निकालता है। और ये जब बाहर निकलता है तो आप माउंटेन फॉर्मेशन यही दर्शाएगी, इससे क्या बनता है। तो आप देखिए मतलब पैसिफिक ओशन में जाएंगे, अटलांटिक ओशन में तो बहुत सारे रीज है, ऐसे ऐसे रीज बना हुआ, तो जो मिड ओशियनिक जो रीज पड़ते हैं ना इसी के कारण होते हैं, जो कि रेंज फॉर्म होता है। देखिएगा जो रीज का जो फॉर्मेशन होता है ना ये डाइवर्जेंट प्लेट का होता है, तो आप एग्जांपल में लिखिएगा ऐसे होता है, इसका कारण क्या है, क्या क्या लिखिएगा कि दो प्लेट मूव किया, तो प्लेट मूव किया तो क्यों किया, मैग्मा कारण, मैग्मा क्यों हुआ तो कन्वेक्शन करंट का कारण, तो क्या फॉर्म हुआ तो मिड ओशियनिक रीज, कैसे हुआ तो ये रेंज फॉर्म हुआ, ठीक है, आप समझ गए। चलिए तो आप दो को बिछुड़ा दिया और इसमें नया फॉर्मेशन करवा दिए। अब आइए हम दो को मिलाते हैं, जब मिलने की प्रक्रिया आती है ना तब इसको खूब मजे आते हैं, 3 मिलने की बात करता है, हम लोग 2 मिलने की बात करते हैं या 3 मिलने की बात करते हैं, क्योंकि 3 चीज़ है। एक कहता है कि हम लोग भी कह चुके हैं ना मेल फीमेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल, अब तो सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे दिया, आपको पता ही है किस आर्टिकल के अंदर 377, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी पहाड़ को भी एक तरह से आदेश पारित हो गया है। ओशियन ओशियन को मिलाता है, समुद्र समुद्र को, ओशियन कॉन्टिनेंट को मिलाता है, समुद्र किसको पहाड़ को, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट को, दो पहाड़ को, ठीक है। तो अब तीनों को समझेंगे और तीनों में क्या क्या फॉर्म करते हैं, मेल मेल फॉर्मेशन, मेल फीमेल फॉर्मेशन और फीमेल फीमेल फॉर्मेशन, समझ लीजिए, ठीक है। तो आइए पहले हम करते हैं ओशियन ओशियन की फॉर्मेशन के, ठीक है। तो जब ओशियन ओशियन की जब टकराव होती है ना तो आप ये बताइए, अगर एक हैवी गेंद है, ठीक है, और एक एकदम हल्का गेंद है, हैवी गेंद और हल्का गेंद दोनों को गिराए ऐसे ही, ठीक है, कोई भैकम नहीं है, ऐसे ही गिराए तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले भारी गेंद पहुंचता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसे जब दो टकराता है ना हल्का और भारी, तो जो भारी रहता है वो नीचे जाता है और ये जो हल्का होता है उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो जब ओशियन ओशियन जब टकराता है दो प्लेट ना, तो जो हैवी प्लेट होता है ना वो सबडक्ट कर जाता है, मतलब नीचे की ओर जाता है, ये इसके ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्यों है, क्योंकि हैवी प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और ये जो होती है इसको क्या कहते हैं बेनिफ जोन, ये बहुत ज्योग्राफिकल टर्म है, जहाँ पर सबडक्शन होता है उसको कहते हैं बेनिफ जोन। हाँ तो ये तो हम समझा दे, फिर से आइए आपको बता दें, रिवीजन करा दे। कॉन्वर्जेंट में ओशियन ओशियन, ओशियन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर ओशियन ओशियन के में क्या होता है, हैवी प्लेट का सबडक्शन होता है और जो लाइट प्लेट रहता है वो ऊपर में रहता है, ठीक है। और ये लाइट प्लेट ऊपर में होता है उसको किस जोन में कहते हैं, बेनिफ जोन उसको कहते हैं। हाँ अब देखिए फिर माउंटेन फॉर्मेशन से इसको रिलेट कीजिए, तो ये होता है तो कौन सा माउंटेन फॉर्म होता है, क्या बनता है। आप देखिए जापान बताइए कहाँ पे है, चाइना के किस साइड में जापान है, आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। जापान कहाँ पे है, इंडिया के बगल में है या चाइना के बगल में है या अमेरिका के बगल में है, ठीक है। आप ये बताइएगा कि जापान कहाँ पे, ये जापान में आप जो पीटी कर रहे हैं होन्सू,
हॉन्शू माउंटेन जानते होंगे, तो ये जो हॉन्शू माउंटेन है ना, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, तो इसका है। क्या होता है, देखिए इधर भी ओशियन है, इधर भी ओशियन, जब ये नीचे गया ट्रांसफॉर्म किया, ये गया, तो यहाँ पर जो दोनों एक ऊपर एक नीचे गया, तो यहाँ पर ना जापान के साथ ऐसा फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जापान के पास हॉन्शू माउंटेन में ये जो हॉन्शू माउंटेन बना है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है, माउंटेन फॉर्मेशन को जोड़कर। दूसरा फिलीपींस, आप बताइए फिलीपींस इंडोनेशिया के नीचे है या ऊपर है, इसको पहले आप बताइएगा। और फिलीपींस का भी जो फॉर्मेशन हुआ है ना, इसी से हुआ है, ठीक है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन, आपको ओशियन समझा दिए। सेकेंड, ओशियन कॉन्टिनेंट मतलब मेल फीमेल, समुद्र और क्या, धरातल। ये बहुत मजे लाता है, क्योंकि ये दो जगह, इसको भूलिएगा भी नहीं, इसलिए क्योंकि दो बहुत बड़ा माउंटेन का फॉर्मेशन करता है, जो को आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत काम आता है। इसमें भी खेला सेम होता है, दोनों टकराता है, जो हैवी प्लेट होता है वो नीचे जाता है, जो लाइट प्लेट होता है, जो हल्का प्लेट होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है। जब ये नीचे जाता है तो अब होता क्या, जब ये नीचे जाता है ना, फिर धीरे धीरे इतना नीचे चल जाता है कि 100 किलोमीटर तक नीचे जाता है। तो आप यहाँ पर आपको पता होगा ना, यहाँ पर क्या है, मैग्मा है, कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है, बहुत हीट है यहाँ पे, तो यही फिर इसको पिघला देता है। जब ये टकराता है प्लेट, तो प्लेट जब नीचे गया तो ये बहुत नीचे चल जाता है, तो यहाँ मैग्मा है, ठीक है, और कन्वेक्शनल करंट हो रहा है 400 किलोमीटर नीचे तक, 100 से 400, तो ये फिर पिघल कर फिर से इसको ऊंचा आता है। देखते हैं, इसीलिए कहते हैं जैसे आदमी मरता है जन्म लेते रहता है, अकॉर्डिंग टू गीता, अकॉर्डिंग टू बुद्धा और सबके अनुसार, ठीक है, भगवान बुद्ध के अनुसार, उसी तरह से ये भी नेचर के अनुसार ही चलता है, नीचे जाता है, नीचे फिर से पिघलता है, फिर से ऊपर निकलता है। तो सबसे नीचे चला गया, जब ऊपर नीचे टकराया तो देखिए इधर ओशियन है, इसका एग्जाम्पल माउंटेन से समझाइए, पहाड़ कैसे फॉर्म करता है, ठीक है। तो समझाइएगा रॉकीज, हालांकि आजकल ये वैलेंटाइन में रॉकी, मॉन्टी, ये सब नाम बॉयज के होते हैं, तो ये लेकिन ये रॉकी याद रखिएगा अमेरिका के केस में, ठीक है। अमेरिका का जो है ना बाएं साइड, वो रॉकी माउंटेन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। हाँ, जब ये रॉकी फॉर्मेशन कैसे होता है, ये ओशियन है, वो अमेरिका है, इधर से प्लेट गया, इधर से प्लेट गया, दोनों टकराया, तो ओशियन प्लेट हैवी होता है, याद रखिएगा, ओशियन और कॉन्टिनेंट में पूछेगा कौन हैवी होता है, तो ओशियनिक प्लेट हैवी होता है। तो ओशियनिक प्लेट क्यों हैवी होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। कितनी डेंसिटी होती है आप कमेंट कीजिएगा। हाँ, तो ये होता है हैवी प्लेट होता है, तो ये नीचे चली जाती है, तो किसके फॉर्मेशन होती है, रॉकी माउंटेन का। यही केस लीजिएगा साउथ मतलब अमेरिका के केस में, तो कौन सा माउंटेन फॉर्म होता है, तो एंडीज माउंटेन फॉर्म होता है। आप समझ गए, फिर से रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। ओशियन कॉन्टिनेंट का सबडक्शन हुआ, हैवी प्लेट नीचे गया, दो फॉर्म हुआ, रॉकीज और एंडीज, ठीक है, मेन समझा दिए, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर आइए तीसरा आपको समझाते हैं, कॉन्टिनेंट मतलब मेल, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आप नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारा इंडिया इससे रिलेटेड है, हिमालयन प्लेट आप जानते ही होंगे, हिमालयन फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जब भी पढ़ेगा, ये जीएस में भी काम आएगा, इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में भी काम आएगा, जीएस में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। हिमालय फॉर्मेशन इसी के कारण होता है, इसमें सबडक्शन रिडक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट दोनों टकराता है। हुआ क्या था कि देखो 33 सी था, क्या था, 33 सी था, मतलब ओशियन था वो, जिससे ऐसे अब कटोरा देखते हैं जिसमें दूध पीते हैं, तो कटोरा में दूध, तो इसी तरह से कहिए कि वो सेडिमेंट है, कटोरा तो स्टील का बना होता है, तो इसीलिए हैवी होता है। मान लीजिए कौन वाला कहिएगा, कुम्हार के पास गए होंगे तो देखते हो घैला जैसा देता है ऐसे, तो उसमें मान लीजिए दूध रखा हुआ है, ठीक है, तो दूध बहुत दिन तक रहता है, धीरे धीरे पिघला देगा। तो उसी तरह से क्या होता है ना, 33 सी में क्या है, सेडिमेंट था, ऊपर पानी था, ऐसे था। अब उधर से भी टकरा रहा है, इधर से भी प्लेट मूव कर रहा है, उधर से कौन प्लेट मूव कर रहा है, यूरेशियन प्लेट, इधर से कौन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये भी प्लेट आया भी, तो ये नीचे जो सेडिमेंट मलबा था, वो मलबा क्या हुआ, धीरे धीरे पानी तो सिकुड़ गया और ये मलबा और ऐसे ऐसे जमा हो गया, इससे ऊपर उठ गया। तो ये जो ऊपर उठता है वही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था, कहा जाता है ये शुरुआत हुआ था 60 to 70 मिलियन ईयर एगो, लेकिन होते होते जब एक्चुअल हुआ था, जब हिमालय फॉर्म किया 20 से 30 मिलियन पहले, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में कहते हैं, टर्सरी पीरियड जिसको कहते हैं, ठीक है। ये तो हिमालय का फॉर्मेशन करवा दे, किसके थ्रू, कॉन्टिनेंट। इसमें सबडक्शन नहीं होता बल्कि डायरेक्ट टकराता है और सेडिमेंट ऊपर उठ जाता है, मलबा ऊपर उठ जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल आप अल्पाइन का, यूरोपियन वाला प्लेट दिखे, उसमें क्या होता है, इसमें दो प्लेट कौन कौन टकराता है, यूरेशियन प्लेट और दूसरा इंडो अफ्रीकन प्लेट। एक आता है यूरेशियन, मतलब कहाँ, यूरोप वाला, एक कौन होता है,
इंडो अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका वाला, तो ये दोनों जब प्लेट टकराता है तो यूरेशियन माउंटेन फॉर्म। तो हम आपको क्या समझाए, हर केस में माउंटेन का फॉर्मेशन समझा रहे हैं। ये माउंटेन को दर्शाइए, यही अगर वॉल्केनिक पूछ जाए तो हर केस में वॉल्केनिक इरप्शन को दर्शाइए। इसमें कौन सा वॉल्केनो होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, 80% वॉल्केनो कहाँ होता है, 15% कहाँ होता है, वॉल्केनो और क्या क्या शेप बनता है वो समझाइए अगर क्वेश्चन बदल गया तो। अब तीसरा हुआ ट्रांसफॉर्म प्लेट। हालांकि इसमें क्या होता है, इसमें टकराना उकराना कुछ ना, तुम अपना जाओ हम अपना जाओ, जिससे दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त ठीक है, फॉर्मेलिटी सही, आप अपना खिसको हम अपना खिसको, तुम अपना सिलेक्शन लो, इसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मतलब मेन तो ये होता है जिसमें 3-3 का जोड़ा लगता है, ठीक है। तो आइए हम आपको फिर से समझा दिए, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, ओशियनिक, कॉन्टिनेंट और फिर इधर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।